मुझे बड़ी प्रसन्नता है। श्रावण महीना जो कि हमारे यहाँ बड़ा ही परम पावन मास माना जाता है, ऐसे में दिव्यता और भव्यता का संगम, संयम की धरती, संगम की धरती, संस्कृति और संस्कारों की धरती उत्तराखंड में हमारे पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिन्हें छू लेने का मन करता हो, जिन्हें देख लेने का मन करता हो, दूर होते लोग तो आंखों से ही छू लेते हैं, अपने दिल की पलकों से छू लेते हैं। ऐसे हमारे प्रिय, अभिन्न, आदरणीय बागेश्वर सरकार, आदरणीय आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जोरदार तालियों से प्रणाम पूर्वक अभिनंदन करेंगे। और ये सुअवसर है कि हम उत्तराखंड की पवित्र भूमि में हैं। उत्तराखंड हिमालय की भूमि है। अभी अभी जब G20 हुआ उत्तर पूरे देश में,
तो उत्तराखंड की धरती पर जब गंगा जी की आरती परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में यहाँ पर हुई, सभी लोग जब यहाँ पर आए, इतने देशों के लोग, उस समय उन्हें लगता था कि ये तो सचमुच कितनी सुंदर धरती है। स्विट्जरलैंड से आए हुए एक प्रतिभागी ने कहा कि ये तो स्विट्जरलैंड जैसा है, बिल्कुल पहाड़ भी वैसे, नदियां वैसी, सब कुछ वैसा ही लगता है। मैंने कहा नहीं, स्विट्जरलैंड तो है लेकिन ये स्विट्जरलैंड प्लस है। बोलो प्लस क्या होता है? तो मैंने कहा स्विट्जरलैंड प्लस स्पिरिचुअल लैंड। स्पिरिचुअल लैंड, उत्तराखंड अध्यात्म की धरती है, आत्म की धरती है। उत्तराखंड में गंगा जी भी है, हिमालय भी है। स्विट्जरलैंड बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, लेकिन वहां गंगा जी नहीं है, वहां हिमालय नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये स्पिरिचुअल लैंड अपने आप में स्विट्जरलैंड प्लस। हमारे उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सामने हैं, स्क्रीन पर आप देखें। सच मानिए तो आज ये 4 धाम की धरती है। इस 4 धाम की धरती में अगर मैं कहूं, धामों को संभालने के लिए एक धामी की आवश्यकता थी, जो खुद में धाम को जीता हो, जो खुद में धाम की ही संस्कृति को अपने जीवन में जीते हो। ऐसे धामी की ही जरूरत थी। और भगवान ने ऐसे कठिन समय में, जब जीतना भी मुश्किल था, कमल का खिलना भी मुश्किल था, ऐसे समय में पुष्कर सिंह को चुना, जिनका नाम अपने आप में कमल है। पुष्कर का अर्थ ही कमल है। सुनते तो सबकी हैं, लेकिन हर रोज सुनने के बाद कुछ नया चुनते हैं, कुछ नया भूलते हैं। उत्तराखंड की इस धरती पे बहुत तरह के आक्रमण, बहुत तरह की समस्याएं आई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी त्वरित प्रत्युत्तरमति से, तुरंत लेने वाले आदेशों से एक संदेश दिया पूरे उत्तराखंड को नहीं, भारत को नहीं, पूरे विश्व को, उत्तराखंड की धरती सुरक्षित है। उत्तराखंड की धरती सबके लिए है, लेकिन साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए सदैव सन्नद्ध है। इसका संदेश उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया। इसलिए आज जब बागेश्वर सरकार और अन्य संत, हमारे आदरणीय नेपाल की भूमि से भी, नेपाल और भारत का रिश्ता इतना अटूट है, जो कई बार प्रयास होते हैं लेकिन ना उसे तोड़ा जा सकता है। वो तो बेटी और रोटी का रिश्ता है, खून और नाखून जैसे जुड़े हुए हैं, उसको उतारा नहीं जा सकता। ऐसा रिश्ता नेपाल और भारत का है। आज वहां से भी पधारे हुए बड़े ही प्रसिद्ध, बड़े ही पवित्र संत हमारे स्वामी आनंद अरुण जी भी यहाँ पर है, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और आज हम मिलकर उन हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करते हैं कि केदारनाथ और 4 धामों के लिए जब भी कोई बात आई कि लोगों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, सारी ग्रंथियों को तोड़ने के लिए, उन्होंने तुरंत ही ऐसा निर्णय लिया कि नहीं, 4 धामों के नाम पर ना तो कोई ट्रस्ट बना पाएगा, ना ही 4 धाम के उन मंदिरों को लेकर कोई व्यापार कर पाएगा, बल्कि 4 धामों की अस्मिता सुरक्षित रहे। इसके लिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और इस निर्णय के लिए उनका हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। दूसरा, आप पश्चिम में जाइए, आपको हिंदू संस्कृति को पढ़ने के लिए अनेकों विश्वविद्यालयों में आपको जगह जगह पर हिंदू अध्ययन केंद्र मिलेंगे, लेकिन भारत में कई बार कठिन होता है। इसलिए भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में जो अपने सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उसमें हिंदू अध्ययन केंद्र बने। और जब हिंदू अध्ययन केंद्र की बात आई, उसमें योग की बात, आयुर्वेद की बात, उसमें हमारी भारतीय अस्मिता की बात, जिसकी वजह से भारत भारत है, बल्कि कर्णवासियों की धरती भी तो यहाँ पर ही है। 4 धामों के साथ साथ इस उत्तराखंड ने पूरे विश्व को इतना कुछ सोचने पे दिया है कि एक दिन लोग इन्हीं विश्वविद्यालयों में, इन्हीं हिंदू अध्ययन केंद्रों में आकर
अपने को जीने और जगाने के सूत्र ढूंढेंगे और अपने लिए ऐसी तलाश में होंगे वो लोग, उनकी तलाश भी उत्तराखंड पूरी करेगा। उसके लिए भी जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। और सबसे पहले समान नागरिक संहिता, मुझे तो लगता है कि समान नागरिक संहिता वो सबसे पहले लागू करने वाला यदि कोई राज्य बना भारत में, क्योंकि जहां हमारा तो संविधान कहता है जहां सब समान, सबका सम्मान, यही तो है भारत का संविधान कि मानव मानव एक समान। यही तो संविधान है कि वर्शिप योर ओन बट रिस्पेक्ट ऑल। यही स्पिरिट ऑफ इंडिया है। इसलिए उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता को एक कानून की दृष्टि से वो आगे बढ़े। पहले उसी की भूमिका उस उत्तराखंड ने दी, क्योंकि उत्तराखंड तो पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व को उत्तर देने वाला राज्य है, समाधान देने वाला राज्य है। इसलिए ये बना। और फिर मता विरोधी, अब ये जो मतांतर इतना ज्यादा फैलता चला जा रहा है, उसके लिए भी उसके विरोध में जो कानून बने वो भी उत्तराखंड में तुरंत निर्णय लिया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। आप देखिए, गौ हत्या हो या गौ की तस्करी हो, उसके लिए भी कड़ा उन्होंने तुरंत कानून बनाया और ऐसा माहौल पैदा किया। अब कहीं पर ये घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। लैंड जिहाद हो या मजारों का फलते फूलते होना हो, उन सबको भी, अवैध मजारें जितनी भी हैं उनको भी उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर कहा नहीं, अपनी उपासना करो लेकिन अवैध रूप से नहीं, अवैध कुछ भी ना हो इस देश में। इसलिए शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, शिक्षा सुधार की बात हो या पर्यटन विकास की बात हो, इन सब के साथ साथ उन्होंने अनेकों और कानूनों को बनाकर पूरे देश के लिए दिशा दिखाई है। इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी सुंदर चीजें बन रही हैं। आज आपने देखा होगा चारों धाम में इस बार रिकॉर्ड टूट गया, बल्कि अंकुश लगाना पड़ा कि भैया अब अपने घरों में रहो या जहां हो वहीं पर रहो, क्योंकि चारों धामों में इतनी भीड़ आई, इतने लोग आए कि उनको हाथ जोड़ने पड़े कि थोड़ा रुक रुक के आओ, थोड़ा धीरे धीरे आओ। पहले यात्राएं रुक रुक कर चलती थी, अब लोगों को रोक रोक कर आगे बढ़ाना पड़ा। ये है कि विकास कैसे होता है। लेकिन विकास के साथ किस तरह से विरासत को बचाना है, साइंस के साथ किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को बचाना है, अर्थ के साथ किस तरह से अध्यात्म को बचाना है, उसका उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। आज यहाँ का विशाल समाज, ये आज लाइव कार्यक्रम है, पूरा विश्व देख रहा है। मैं चाहता हूं आज गंगा के पावन तट से गंगा पुत्र का और एक सैनिक पुत्र का, जो सैनिक सदैव सीमाओं की रक्षा करता है, आपके पिता ने सीमाओं की रक्षा की और आप सीमा के साथ साथ संस्कृति की भी रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए आपका हम सब संत मिलकर जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं। और इससे पूर्व कि हमारे आदरणीय बागेश्वर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं क्या बताऊं आपको, जब से आए हैं तब से मैं देख रहा हूं कि सारी निगाहें, सबके कैमरे, इतने कैमरे मैंने कभी नहीं देखते, उठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, जाते हुए, निकलते हुए, जिसको देखो उसका कैमरा, एक तस्वीर खींच ली जाए। ऐसे बागेश्वर सरकार जी ने भी सबसे पहले एक वीडियो बनाकर आपके उन सभी कार्यक्रमों का, जो खासकर अभी अभी हुए, उनका समर्थन किया और पूरे विश्व को संदेश दिया। आज एक प्यारा सा रुद्राक्ष का पौधा, लोग एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं एक मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ अब एक मुखी होने का समय आ गया है कि राष्ट्र प्रथम अपनी अपनी देव पूजा करें, लेकिन देशभक्ति हम सब मिलकर करें। इसी भावना के साथ, ऐसी रुद्राक्ष दृष्टि के साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, चारों धाम की, चारों धाम की, वंदे वंदे बागेश्वर धाम की, हर हर। एक प्यारा सा पौधा हम दोनों आपको, तीनों संत मिलकर आपको दे रहे हैं, ताकि आप वहीं से ही, आज वैसे आपको यहाँ आना था, मुझे मालूम है कि आप यहाँ नहीं आ सके,
क्योंकि आपको केदारनाथ भी जाना पड़ा, फिर अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग है। इस वजह से आज ये प्यारा सा पौधा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पूज्य संत दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का भी आज ये भारत का भाग्य है कि भारत को तीसरी बार ऐसे यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने जब जब उत्तराखंड उनको इतना प्रिय है, लगता है कि उत्तराखंड में उनका दिल बसता है, उनकी आत्मा बसती है। शरीर भले ही दिल्ली में हो और भारत में हो, लेकिन उत्तराखंड में उनकी आत्मा बसती है। और उत्तराखंड के लिए जब भी कुछ होता हो, कोई आपदा आती हो या कुछ भी हो, सबसे पहले दिल्ली का खजाना उत्तराखंड के लिए खुलता है। उनकी भी मैं अभिनंदन करता हूं।